Are tenants entitled to their keller? Can the landlord terminate the keller compartment separately? Can I store food in basement? Can I pursue my hobbies in keller? Can I live in my basement? So what is not allowed in tenant's keller? What rules apply to use common room? हेलो गाइस, ग्लोब प्रवासी के और एक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जर्मनी के जो केलर माने सेलर रूम जो रहता है बेसमेंट्स में, उसमें आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हो। पूरी जानकारी के लिए यह वीडियो आखिर तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जर्मनी में 99.9% अपार्टमेंट्स या फिर घर जो होते हैं वो केलर रूम के साथ में आते हैं, जहाँ पे वो आप एडिशनल स्टोरेज वगैरह कर सकते हो, बट वही रूम आप एज अ हॉबी करके भी यूज कर सकते हो। तो उसके बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे। आर टेनेंट्स एंटाइटल्ड टू देयर केलर? जर्मनी में अपार्टमेंट बिल्डिंग के बेस में जैसे कि कपड़े धोने और सुखाने के लिए रूम होती है, आपकी बाइसिकल स्टोर करने के लिए रूम होती है, उसी तरह आपको भी स्टोरेज के लिए एक डेडिकेटेड रूम मिलती है, बट जब तक वो आपके कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन की हुई नहीं होती है। जर्मनी के टेनेंट्स एसोसिएशन के हिसाब से जब से आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, तब से आपको आपके लैंडलॉर्ड ने वो केलर रूम जो होती है वो एम्प्टी करके देना होता है। कैन द लैंडलॉर्ड टर्मिनेट द केलर कंपार्टमेंट सेपरेटली? तो जो टेनेंट्स एसोसिएशन है उनके हिसाब से कहना यह है कि यदि आपके कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन किया हुआ है कि आपके अपार्टमेंट को एक केलर अलॉटेड है, तो ओनर जो है वो आपका केलर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं कर सकता। और कौन सा केलर रूम अपार्टमेंट का आपको अलॉट होगा ये सिर्फ लैंडलॉर्ड डिसाइड कर सकता है, उसमें आपके पास कोई चॉइस नहीं होती है। हाँ, बट यदि आप उससे फ्रेंडली बात करोगे तो मोस्ट प्रोबेबली अगर से अवेलेबिलिटी है दूसरे केलर की तो वो आपको अलॉट हो सकती है। अगर से दो टेनेंट्स को केलर स्वैप करने हैं तो वो अलाउड नहीं है। उसके लिए आपको आपके लैंडलॉर्ड की पहले परमिशन लेनी पड़ती है। ओनली देन इट माइट बी पॉसिबल। कैन आई स्टोर फूड इन बेसमेंट? एज अ जनरल रूल, अगर से आप रेसिडेंशियल पर्पस के लिए केलर का यूज कर रहे हो फूड स्टोरेज वगैरह के लिए, तो आप कर सकते हो। फूड सप्लाईज केलर में रखना भी एक काफी अच्छी आइडिया है, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर भी कम होता है। कुछ लैंडलॉर्ड्स जो होते हैं वो रेफ्रिजरेटर रखने के लिए भी अलाउ करते हैं, बट पहले आपको उसकी परमिशन लेनी पड़ती है और फिर आपको देखना भी पड़ता है कि जो रेफ्रिजरेटर रखने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो केलर में अवेलेबल है या नहीं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि उसका बेस जो है केलर का वो सॉलिड और ड्राई होना चाहिए। और आपको एक मेक श्योर करना होता है कि आपकी जो सप्लाईज आप स्टोर करने वाले हो वो सील्ड है, ताकि चूहे होने से बचा जाए। कैन आई परस्यू माई हॉबीज इन केलर? केलर रूम जो स्टोरेज के लिए यूज होती है, बट आप उसमें एज अ हॉबी रूम या फिर स्टडी रूम भी कर सकते हो। बट आपकी हॉबी या फिर स्टडी रूम जो है वो अदर टेनेंट्स जो है अपार्टमेंट में उनको डिस्टर्ब ना करें। बेसमेंट में होने के बावजूद भी आपको जो हाउस रूल्स है वो उसके लिए भी अप्लाई होते हैं। कैन आई लिव इन माई बेसमेंट? एज अ जनरल रूल, केलर्स जो है वो स्टोरेज के लिए यूज होते हैं, उसका कन्वर्जन लिविंग रूम या फिर बेडरूम में अलाउड नहीं है। बहुत सारे रीजंस है कन्वर्ट नहीं करने के, उसमें से एक रीजन है कि आपकी सेफ्टी, सच एज केलर में फायर प्रोटेक्शन नहीं होता है। एंड एडिशनली विदाउट विंडोज अगर से कोई रूम है तो वो रेसिडेंशियल पर्पज के लिए यूज नहीं होनी चाहिए। सो व्हाट इज नॉट अलाउड इन टेनेंट्स केलर? कॉशन इज एडवाइज्ड। अगर से आप हाईली इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस जैसे कि पेट्रोल हो गया, ओल्ड पेंट, वार्निशेस हो गए या फिर डिसइंफेक्टेंट्स, ड्यू टू हाई रिस्क ऑफ फायर, ये चीज़ें केलर में स्टोर करना परमानेंटली अलाउड नहीं है। इन जनरल में जो आपका कॉन्ट्रैक्ट रहता है उसमें मेंशन किया हुआ रहता है कि ये वाली जो हाईली इन्फ्लेमेबल चीज़ें हैं वो आप केलर में स्टोर नहीं कर सकते हो। अगर से अलाउड है तो मैक्सिमम 20 लीटर्स तक आप केलर रूम में स्टोर कर सकते हो। प्रेशराइज्ड एंड लिक्विड गैस कंटेनर्स एंड हाई डोज पेस्टिसाइड्स भी प्रोहिबिटेड होते हैं। अगर से आपको आपकी मोटरसाइकिल, मोपेड, स्कूटर या फिर कमर्शियल गुड्स केलर में आपको स्टोर करने हैं तो उसके पहले आपको आपके लैंडलॉर्ड से परमिशन लेनी मैंडेटरी है। व्हाट रूल्स अप्लाई टू यूज कॉमन रूम?
कॉमन रूम्स के भी कुछ रूल्स होते हैं। कॉमन रूम्स माने जहाँ पे आप कपड़े सुखा सकते हो, आपकी बाइसिकल स्टोर कर सकते हो। इवन इफ अगर से आपके कॉन्ट्रैक्ट में ये रूल्स मेंशन की नहीं होती है तो भी कुछ अनरिटन रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कपड़े कब सुखा सकते हो, कौन से समय के दौरान आप कपड़े सुखा सकते हो, कहाँ पर आप आपकी बाइसिकल पार्क कर सकते हो। तो इन जनरल जो कॉमन रूम्स होती है वो आपको साफ सुथरी रखनी होती है, ना कि वहाँ पे डंप करना। इसका मतलब जर्मन सेंस ऑफ ऑर्डनू, और पर्पज उसका वही है कि जो कॉमन रूम्स है वो जंक में ना तब्दील हो। अगर से कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।